तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीनाक्षी। मैं चंपावत ज़िले के बाराकोट गांव की रहने वाली हूँ और अभी रह रही हूँ रुद्रपुर में। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से और आज है 15 अगस्त। तो आज की हमारी छुट्टी है और हम रूम पर ही हैं आज। तो पूरे 1 महीने बाद आज हमें रेस्ट करने को मिला है। वैसे तो आजकल हमारी संडे की भी ड्यूटी लग रही है, तो हम संडे को भी ड्यूटी जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए। लेकिन आज 15 अगस्त है, आज सबकी छुट्टी है, तो आज हमारी भी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं 9:30 बजे उठ चुकी हूँ और गंगा दी अभी यहीं पे सोई हैं। तो मेरी नींद खुल गई थी, मैंने सोचा 9:30 हो ही गए हैं, उठ जाती हूँ अब। फटाफट हाथ मुंह धुल के दूध वगैरह लेके चाय बना लेती हूँ। तो फटाफट मैंने अपने बाल वाल समेटे, अपने बालों का जूड़ा बनाया और मैं अपना क्लेचर अपने सिराने पर ही रख दी हूँ, क्योंकि सुबह ज़रूरत होती है क्लेचर की। तो सुबह सुबह जल्दी उठने का वो नहीं होता है क्लेचर लेने के लिए, तो सिराने में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आंखों में खुजली टाइप की हो रही थी, फिर मैंने इस झाड़न को पकड़ा और अपनी आंखों से धूल को हटाया जिससे मुझे खुजली लग रही थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी बाहर हाथ धोने के लिए। लेकिन मैं बाहर जाने के बाद मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की रैलियाँ निकल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे बच्चों का वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे, आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पे रैली निकल रही थी इस वाली गली से। तो सारे बच्चे, तो यहाँ पे देख सकते हो, सब ने मतलब जो जो अलग अलग कपड़े पहने हुए, किसी ने नीला पहना, किसी ने हरा पीला, तो सब अलग अलग लाइन पे, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो जैसे मैंने आवाज़ सुनी, मैंने देखा और इतना सुंदर लग रहा था। उस समय अपने स्कूल के दिन याद आ गई मुझे कि हम भी कभी स्कूल में हुआ करते थे और 15 अगस्त के दिन हम भी ऐसे ही पूरी परेड लगा के, मतलब पूरे मार्केट पे परेड लगा के घूम के आते थे स्कूल में। तो डांस वगैरह होता था और जलेबी वगैरह मिलती थी, तो बहुत अच्छा लगता था उस दिन स्कूल में। तो उसके बाद मैं रूम पे आ चुकी हूँ और हाथ मुँह धुल के आ चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से 10 रुपये उठा लेती हूँ दूध का पैकेट लेने के लिए। तो 2 लोगों के लिए दूध का पैकेट 10 का बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं दूध का पैकेट लेने के लिए नीचे अपने मकान मालिक के दुकान पे गई हूँ और दूध का पैकेट लेके मैं आ चुकी हूँ रूम पे। तो फटाफट हम अब करते हैं चाय बनाने की तैयारी। और यहाँ पे चाय बनाने के लिए मैंने पानी डाल दिया टिफ़िन में। तो यहाँ पे हमारे पास फ्राईदान तो नहीं है चाय बनाने के लिए। तो हम इस छोटा सा टिफ़िन में ही चाय बना लेते हैं। 2 ही लोगों की चाय तो है, थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाती है इसमें। तो हम थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अदरक छील ली थी और उसके बाद अदरक धो लिया था। और इसमें मैं इसको थेच के डालूँगी, क्योंकि ये हमारे पहाड़ी का स्टाइल है। मतलब हम लोग ना पहाड़ियों में ना अदरक को ऐसे कद्दूकस करके नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे थेच के यूज़ करते हैं। तो मैं यही ऐसे ही यूज़ करती हूँ यहाँ। तो उसके बाद मैंने चाय पत्ती ढूंढने की कोशिश करी, मुझे चाय पत्ती नहीं मिली। फिर मैंने गंगा दी से पूछा चाय पत्ती कहाँ है, तो उसने बताया कि इस वाले डब्बे में है। तो फिर मैंने फटाफट चाय पत्ती ली और उसमें चाय पत्ती डाल दी। तो फटाफट चाय उबल रही है, चाय उबलने तक हम दूध का पैकेट फाड़ लेते हैं कैंची से फटफट। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। तो इसको पहले चलाने के लिए, अच्छे से इसको पकाने के लिए हम डाड़ू का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पहाड़ी में डाड़ू कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चाय ज़्यादा ही सफ़ेद हो गई है, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद चाय अच्छी लगती है, मुझे ऐसी चाय पसंद है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चीनी का डब्बा खोला, ये बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। तो मैं थैले से यूज़ कर रही हूँ चीनी। तो शाम को जब डब्बा धुलेंगे तब डालेंगे इसमें चीनी। तो उसके बाद मैं कप लेके आ चुकी थी चाय डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है और मैं फटाफट इसको पका लेती हूँ और अच्छे से डाड़ू से चला लेती हूँ, क्योंकि जितनी पकेगी चाय उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसको मैं कम आंच में पका रही हूँ अभी चाय को। वैसे तो गंगा दी बनाती है चाय, मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं है और मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी सुबह सुबह पीने का मन हो जाता है तो सुबह सुबह पी लेती हूँ और हमेशा गंगा दी की चाय बनाती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं उठ ही गई हूँ तो चाय भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए चाय बना दी है और इतना चाय भरने के बाद भी थोड़ी सी चाय और रह गई है, लेकिन पहले हम एक एक कप चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कप को प्लेट पे लगाया और पीछे गंगा दी की साइड को खिसका दिया। तो उसके बाद मैंने नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह निकाला और उसके बाद हम बैठ गए चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे गंगा दी की चाय भी पी रही है और फ़ोन भी चला रही है साथ में। चाय पीने के बाद हम तुरंत उठ चुके थे, उठने के बाद बिस्तर वगैरह उठा लिया था गंगा दी ने। और उसके बाद हम देख रहे हो हमारी वीडियो की शूटिंग कैसे होती है सुबह सुबह से। तो मेरी वीडियो यहाँ बन रही थी और गंगा दी की वीडियो
पीछे बन रही थी स्टैंड में। तो ये हमारा स्टैंड है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो। तो ये मैंने मार्केट से लिया था। ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन भी मंगाया था, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही गंदा स्टैंड आया था। वो फ़ोन का वेट सही नहीं पाता था, मतलब उस पर फ़ोन रखते ही वो गिर जा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, फिर मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं हाथ से शूट कर रही हूँ अपना वीडियो। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा शीशा है जिसमें हम तैयार होते हैं। तो उसके बाद मेरी तैयारियां हो चुकी थी पोछा लगाने की। भाई झाड़ू लगा लिया था गंगा दी ने, और मैं बर्तन धोने गई थी। बर्तन धोने के बाद वो बाहर का कर रही है झाड़ू पोछा। तो उनने कहा कि मैं बाहर का झाड़ू कर रही हूँ, बाहर पोछा लगाऊंगी, तो अंदर पोछा लगा दे। तो उसके बाद मैं अंदर पोछा लगा रही थी यहाँ पे। तो मैं दिल्ली से स्टार्ट किया मैंने पोछा लगाना। तो हमारे घर में मेरी मम्मी लोग बोलते हैं कि हमेशा दिल्ली से ऊपर को पोछा लगाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अशुभ माना जाता है। दिल्ली से ऊपर की ओर पोछा लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ से दिल्ली से ऊपर की ओर को पोछा लगा के आ गई हूँ। तो उसके बाद मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। और यही दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, मतलब रूम की सफाई अच्छे से करने का। तो यहाँ पे मैं फटाफट अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। तो ऊपर ना गद्दे पे बाल वगैरह अटके थे, तो मैं इन बालों को निकाल रही थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल गिरे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बाल झाड़े थे ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, शायद मैं बीमार हुई थी इस वजह से, लेकिन मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। पता नहीं अब भी क्यों टूट रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोन आया था घर से, गंगा दी बात कर रही हैं। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ जो पानी बना रखा था पोछे का, उसको फेंकने। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, जब से मैं घर से आई हूँ मैं तब से मैंने स्क्रब नहीं किया है। जो घर की टाइनिंग है ना, वो अभी भी रही है मेरे चेहरे पे। तो मैंने सोचा आज टाइम है, छुट्टी है, क्यों ना मैं स्क्रब ही कर लूँ आज अपने चेहरे पे। तो उसके बाद मैंने एक एवरयूथ का स्क्रब उठाया, और उसके बाद मैं अपने चेहरे पे पूरा स्क्रब लगा लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद स्क्रब करने लगती हूँ अपने चेहरे पे। तो वैसे मैं अपने हाथ से स्क्रब कर लेती हूँ, और कभी कभी गंगा दी कर देती है मेरा स्क्रब। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने फेस से स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी। एक तो हम घर गए थे, घर में ना तो पहाड़ों में धूप में ही ज़्यादा रहना पड़ता है, वहाँ अंदर का काम होता नहीं है, खेतों का ही काम होता है, बाहर का ही काम होता है। तो धूप में रह रह के टैनिंग हो जाती है। तो उस वजह से ना मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी। और घर से आने के बाद 1 महीना हो गया है, तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला भाई स्क्रब करने का। कभी ध्यान नहीं रहता, कभी टाइम नहीं होता। तो अभी मुझे ध्यान भी था और टाइम भी था, तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आधा घंटा लगाया मैंने स्क्रैप करते हुए। तो यहाँ पे मैंने स्क्रैप कर लिया है, बचा कुचा हाथों में भी कर लिया है। और घिसते घिसते मेरा चेहरा भी लाल हो गया, मैंने इतना घिस लिया था आज अपना चेहरा। तो गले में भी स्क्रैप कर लेती हूँ, और मेरे कान वाल मेरे बाल वाल भी यहाँ पे ख़राब हो गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी मुझे नहाना भी है। तो स्क्रब करने के बाद ही नहाऊंगी मैं। तो फटाफट यहाँ पे स्क्रब कर लेती हूँ। और उसके बाद खाना भी बनाना है। तो आज खाने में हम सोच रहे हैं कि पनीर और चावल बनाएं। तो देखते हैं अभी बन पाता है नहीं बन पाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम 9:30 बजे ही बिस्तर से उठे हैं, अभी 12:30 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे गंगा दी ने बोला कि आज पनीर ही बनाते हैं, कब से पनीर खाया भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, और प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। तो अदरक और लहसुन का तो हम पेस्ट लेकर आएंगे, लेकिन हरा धनिया और हरी मिर्च काटनी रह गई है। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं काटी क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ, और चेहरे पे मेरी मिर्च वगैरह लग जाएगी हाथ से। तो मैंने यहाँ पे फटाफट अपने बाल खोले, और मैं जा रही हूँ अब नहाने। मेरी टी शर्ट वगैरह भी भीग गई है। तो टी शर्ट को चेंज ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम नहाने जा रहे हैं। तो फटाफट मैंने जो मैं नहा के पहनूंगी कपड़े, मैंने वो कपड़े निकाल लिए हैं। तो मैंने अपनी एक रेड टी शर्ट पहन ली है। मेरे पास रेड कपड़े ही ज़्यादा है, मैं ज़्यादातर रेड कपड़े ही, मुझे कलर पसंद आता तो ज़्यादा मेरे पास रेड ही है। तो यहाँ पे आप फेस पे देख सकते हो, मतलब टाइनिंग थोड़ा सा हट चुकी है, अच्छा लग रहा है अभी चेहरा। तो पहले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, पहले से टाइनिंग बहुत हट चुकी है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने अपने बाल वगैरह तौली में बांध लिए हैं, और गंगा दी खाना बना रही हैं। तो फिलहाल हमारे चावल बन चुके हैं, पनीर भी बन चुकी है। तो गाइस यहाँ पे हमारी मटर पनीर देन चावल और सैलेड साथ में आ चुका है। तो अब हम कर रहे हैं खाने की तैयारी, और बहुत ज़ोरों शोरों की भूख लग रही है, और 2:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों का जोड़ा कर लिया ताकि खाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि भूख जो इतनी ज़ोरों शोरों की लग रही है। तो
उसके बाद मैंने जब खाना स्टार्ट किया, पता नहीं यहाँ पे भूख मीठी की भोजन मीठा हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इतना टेस्टी लगा ना आज पहली बार पनीर। वैसे तो हम बनाते रहते हैं रूम पे, लेकिन मुझे इतना टेस्टी पहले कभी नहीं लगा। कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती थी तो कभी नमक कम हो जाता था, लेकिन आज इतना फिक्स बना था ना, और उसमें नींबू डाल के तो और भी रौनक आ रहा था। तो यहाँ पे मिर्च थोड़ी कम हो रही थी, तो मैं इस पे ना हरी मिर्च काट के खा रही थी। तो हरी मिर्च ना मुझे पसंद है, तो ज़्यादातर मैं हरी मिर्च खा लेती हूँ, क्योंकि आँखों की रोशनी के लिए भी सही होती है। और आजकल मेरी आँखें बहुत वीक हो रही है, मुझे दिखाई साफ़ नहीं दे रहा है, क्योंकि क्वालिटी में ना बहुत ज़्यादा लाइटें होती है क्वालिटी का काम करने में। तो मैं क्वालिटी में काम करती हूँ, तो वहाँ की लाइटों ने मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर कर दी है, तो आजकल मुझे दिखाई कम देने लग रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, और इतनी भूख लग रही थी ना आज मुझे, क्योंकि आज हम लेट भी उठे थे, चाय पी, उसके बाद हम काम वाम में लगे, और यहाँ पे 2:30 बज गया था हमारे खाने तक। तो यहाँ पे मैं बोतल से ही पानी पी रही हूँ, क्योंकि गिलास हमने दूर रखा है और कौन जाए गिलास लेने। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम सोए हैं। तो दोस्तों हम इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल संडे है, और कल संडे को भी हमें ड्यूटी जाना है 6 से 2:30। तो सर कल सुबह उठना भी है हमें। तो यहाँ पे हमारी सोने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी हम थोड़ी देर में और उठेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।